एक गांव में चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल हमेशा जवान बनी रहना चाहती थी। इसी कारण वो अक्सर खूबसूरत औरत बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाती और मार डालती थी। मजा आ गया। बंठन के रहने का अपना अलग ही मजा है। देखो तो चुड़ैल लोग के भूत भी लाइन मारते हैं, लेकिन मुझे हमेशा जवान बना रहने के लिए शैतान देवता को खुश करना होगा। चुड़ैल चुड़ैलों के देवता की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगती है। हिम क्लीम चुड़ैल देवा, हिम क्लीम चुड़ैल देवा। तभी चुड़ैलों के देवता वहाँ प्रकट होते हैं। बोलो चुड़ैल, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। बोलो। देवता, आपको पता है कि मुझे सजने संवरने का कितना शौक है। मुझे चुड़ैल लोग की सबसे खूबसूरत चुड़ैल बना दो। चुड़ैल बहुत चालाक है चुड़ैल तू। चल, मैं तुझे वरदान देता हूँ। जब तू 20 लोगों के सर की माला मुझे अर्पण करेगी, तब तू चुड़ैल लोग की सबसे खूबसूरत चुड़ैल बन जाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैलों का देवता वहाँ से गायब हो जाता है। देवता ने तो मेरे मन के माफिक वरदान दिया है। मजा आ गया। जय हो चुड़ैलों के देवता की, जय हो। अगली रात चुड़ैल अपनी पूजा को पूरा करने के लिए एक खूबसूरत औरत बनकर घूम रही होती है। तभी एक मनचले की नजर उस पर पड़ती है। लड़की, हाँ शहर की लड़की, हाँ शहर की लड़की। अरे वाह, क्या औरत है, वो भी इतनी सुंदर। अरे ये एक बार हाँ कह दे, मजा आ जाएगा, मजा मजा। अजी, मैंने कहा सुनती हो, इतनी रात में क्या कर रही हो आप यहाँ? अजी, मैंने कहा आपका इंतजार, और क्या। फिर मनचला खुश होकर लड़की के पास पहुँचता है, लेकिन तभी लड़की अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। अरे मर गया जी, ये तो चुड़ैल निकली। भागले बेटा, नहीं तो तू तो गियो, तू तो गियो। आई। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। तुझे शहर की लड़की देखने का शौक है? रुक, तुझे अभी देखती हूँ। चलो, पहला शिकार तो मिला, अब बस 19 और हो जाएं, फिर तो मैं हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाऊंगी। अगले दिन गांव वालों को सरकटी लाश मिलती है। गांव वाले वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भैया, इस गांव में क्या हो रहा है? ये को कौन मारा रे? सर पर इनाम रखे थी क्या सरकार, जो कौनो इसका सर ही काट कर ले गया? अरे क्या बात कर रहे हो भैया, एक तो ये आदमी मर गया और आपको मजाक सूझ रहा है। ज्यादा चौधरी ना बनो, नहीं तो तुम्हारा कपाल हम यहीं फोड़ देंगे। हम कौन मजाक कर रहे हैं क्या समझते हो हमका? अरे क्या है भैया, काहे लड़ रहे हो ऐसा? देखो, एक बात सुनो, लड़ बाद में लेना, अभी इसका अंतिम संस्कार करना है। चलो है, चलो। फिर उसी रात गजोधर कुछ काम से रात में गांव में आ रहा होता है। अरे भैया, ये इतनी रात को झाड़ियों में से कैसी आवाज है? कुछ गड़बड़ लागत है। तभी चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप लेकर गजोधर के सामने आ जाती है। अरे वाह, क्या खूबसूरत औरत है, मजाक वाह, इतनी तो हमारी राम प्यारी भी नहीं है। अरे क्या हुआ, मुझसे डर गए क्या? मैं तो कई दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम हो कि आते ही नहीं। क्या मैं सुंदर नहीं? बोलो। क्या बात कर रही हो जी? आपके सामने तो राम प्यारी कुछ तो नहीं है। आपके लिए तो हम सीने पर गोली खा ले, सीने पे। यहाँ तो आओ हमरे पास।
लेकिन जैसे ही गजोधर चुड़ैल के पास पहुंचता है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसने गले में एक सिर की माला पहनी होती है। ये कहाँ फंस गए? अरे हमारी राम प्यारी ही ठीक है। भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। लेकिन तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन। उधर गजोधर की मौत के बाद अक्सर लोगों की सरकटी लाश मिलने लगती है, जिसके कारण गांव वाले रात में निकलना बंद कर देते हैं, जिस कारण चुड़ैल की 20 सर की माला पहनने की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही होती। ये लोगों को क्या हो गया? रात में घर से बाहर ही नहीं निकलते। ऐसे मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी और मैं सबसे सुंदर कैसे बनूंगी? उधर गांव वाले भी अक्सर सरकटी लाशें मिलने की वजह से परेशान हो गए होते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए एक जगह गांव में मिलते हैं। फिर गांव के प्रधान जी बोलते हैं, इस तरह तो अपना सारा गांव ही खाली हो जाएगा। गांव वालों, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा इस समस्या से निपटने के लिए। प्रधान जी, हमें तो लागत है कौनो शैतान या चुड़ैल का मामला है। कुछ तो गड़बड़ है। रामू भैया, ज्यादा सीआईडी के प्रद्युमन ना बनो। हमका तो लूटपाट का मामला लागत है, या तो कौनो जानवर खा गया होगा। चले हैं तांत्रिक बाबा बनने हैं। चुप करो, हम अभी यहीं आपका सब हड्डी नरम कर देंगे, बता देते हैं। भैया देखो, लड़ो नहीं, एक बार हमरे पति रामू की बात तो सुन लो। बिमला बहन सही कह रही हैं। मुझे तो ये किसी चुड़ैल या शैतान का काम लगता है। एक बात सोचो, मरने के बाद सिर्फ लाशों के सर ही गायब हैं। तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान कैसे करें वो तो बताओ। फिर सीमा और बिमला प्रधान जी को अपनी योजना बताती हैं। वाह, क्या स्कीम बताई है, वाह। पता नहीं इन गधों को तुम दोनों जैसी बीवियां कैसे मिल गईं। फिर रात में योजना के अनुसार, देखा, हम कहत रहे ना, ज्यादा प्रेत चुड़ैल मत करो। लो बनो अब बकरा गांव वालों के लिए। अब चुड़ैल आएगी और हमारी मुंडी जाएगी। अरे दीनू भैया, अब हमको कहाँ पता रहा कि हमारी लुगाई ही हमारी फील्डिंग लगा देगी। बताओ, पति को बकरा बनाकर शेर के आगे डाल दिए हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रामू उछलकर दीनू की गोद में बैठ जाता है। अरे उतरा हो, चुड़ैल मैडम से पहले हम मार देंगे तुमका। गोद में काहे चढ़ गए? शैतान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज एक साथ 2 शिकार आ गए। बस तुम दोनों के सर और काट दूं, फिर मैं हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाऊंगी। तुम जो इतने सर पहने हो, इसमें तो वैसे ही कटरीना कैफ लगत हो। काहे को और सुंदर हुआ चाहत हो। तेरी तारीफ तो मुझे बहुत पसंद आई। चल, तुझे यहाँ नहीं मारती। आज तुम दोनों के सर की माला पहनने के बाद चुड़ैल लोक में मैं सबसे खूबसूरत हो जाऊंगी। चलो, आज तुम्हारी बलि मैं अपने देवता के सामने ही करती हूँ। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर अपनी जगह पर ले जाती है। सीमा, बिमला और बाकी गांव वाले भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अपनी जगह पहुंचकर शैतानों के देवता की मूर्ति के सामने, शैतानों के देवता, मेरी बलि स्वीकार करो। ये दोनों आखिरी सर हैं, बस फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरत बना दो। अजी चुड़ैल जी, इतनी जल्दी क्या है? ये बकरे मतलब हमारे पति इतनी जल्दी नहीं मर सकते। बिमला बहन, एक काम करो, तुम जल्दी से ये शैतान की मूर्ति तोड़ दो। बिमला शैतानों के देवता की मूर्ति तोड़ देती है। मूर्ति तोड़ते ही चुड़ैल के गले में सर एक एक करके फटने लगते हैं। तुम दोनों ने मेरा खूबसूरत होने का सपना तोड़ दिया, मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। लेकिन तभी गांव वाले चुड़ैल को रस्सी से बांध देते हैं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है चुड़ैल जी, हैं? हम लोग भी तो हैं। तभी गांव वाले उस पर गंगा जल डाल देते हैं और गंगा जल डालते ही चुड़ैल जल जाती है।
राजस्थान के एक गांव में मोहन अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। मोहन की बीवी बीना दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर सब गांववासी आश्चर्यचकित हो जाते। बीना की आंखें इतनी बड़ी बड़ी गोल मटोल थीं और उसके बाल भी इतने घने व लंबे थे। एक दिन बीना अपने पति और बच्चों के साथ छत पर सो रही होती है। वो अगली सुबह उठती है तो बहुत जोरों से रोने लग जाती है। अरे कोई मेरे बाल काट के ले गया, मेरी चोटी किसने काट ली सोते हुए। बीना को गंजा देख मोहन भी हैरान हो जाता है। कौन था जो मेरी बीवी के बाल काट कर ले गया? हम सब तो एक साथ रात में छत पर सो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर रात में आया तो आया कौन? मेरी चोटी किसने काट ली सोते हुए। बीना का रोना देखकर सारे गांववासी एकत्रित हो जाते हैं। बीना उन सब के आगे बहुत जोर जोर से रोती है। भाई साहब, बहन जी, मेरी चोटी कोई रात में काट के ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन मेरे बाल काट कर ले गया। देखो मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। बीना को रोते देख गांव वाले आपस में बातचीत करते हुए, ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें जरूर पता लगाना पड़ेगा। आखिरकार गांव में ये उल्टा काम कर कौन रहा है? जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगले दिन बीना की पड़ोसन शीला के बाल भी कटे होते हैं। वो बेचारी भी गंजी हो गई होती है। वो भी बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, अरे मेरे भी बाल कोई काट कर ले गया, मैं भी गंजी हो गई। ये क्या हो रहा है हमारे गांव की औरतों के साथ? हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। मैं गंजी हो गई, मेरे बाल कोई काट के ले गया। शीला, तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बीवी के बाल काट कर ले गया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बस वो एक बार मिल जाए। तभी बीना का पति मोहन और शीला का पति सोहन आपस में बात करते हैं। भाई, अगर यही चलता रहा तो हमारा गांव बहुत बड़ी दुर्घटना से गुजरने वाला है। आखिरकार ऐसा कर कौन रहा है? कल चोटी काटने वाले मेरी बीवी के बाल काटे, आज तेरी बीवी के हैं। ठीक कह रहे हो तुम मोहन, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही गांव में रोज रात में एक औरत की चोटी कटी मिलती। ऐसे देखते ही देखते गांव की सारी औरतें गंजी होती जा रही थी, परंतु किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि गांव की औरतों की चोटी कौन काट रहा है और आखिरकार सिर्फ औरतों के बाल ही क्यों काट रहे हैं। गांव के किसी आदमी के बाल क्यों नहीं काट रहे? आखिरकार गांव वासियों को पता चलता भी तो चलता कैसे? गांव में सब औरतों के बाल एक चुड़ैल जो काट रही थी। इसलिए गांव वाले पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि उनकी बीवी की चोटी काट कर कौन ले जा रहा है, और न ही उनका अभी तक ध्यान चुड़ैल की तरफ गया था। परंतु चुड़ैल तो सबके बाल काट कर बहुत खुश हो रही थी और अपनी शक्तियां बढ़ा रही थी। एक दिन बीना रात में अपने आप उठकर चलने लग जाती है। बीना को नींद में चलता देख उसका पति मोहन देख लेता है। अरे बीना, तुम कहाँ जा रही हो? तुम नींद में कब से चलने लग गई? बीना रुको। मोहन बीना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु बीना नहीं रुकती और चलती जाती है। बीना रुको। मोहन भी बीना का पीछा करता है। मैं भी तो देखूं, मेरी बीवी आधी रात में जा रही है तो कहाँ जा रही है? आज तक तो ऐसा होता नहीं था, अब ये क्या हो रहा है? बीना का टकली होना और अब रात में बीना का नींद में चलना। मोहन बीना का पीछा करता हुआ चलता जाता है। कुछ ही देर बाद जो मोहन देखता है उसे देखकर भौचक्का रह जाता है। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरी बीवी ये कहाँ जा रही है? आखिर मोहन का डरना तो जायज था। बीना आधी रात में शमशान घाट में जो घुसी थी। मोहन तो बीना को शमशान घाट में घुसता देख उल्टा अपने घर वो घर आकर
आधी रात में बड़ी जोर जोर से चिल्लाता है, अरे भाई कोई है, जल्दी दरवाजा खोलो, अरे भाई मेरी मदद करो। और सभी गाँव वासियों को नींद से उठा देता है। अरे कोई बचाओ मेरी बीवी को, बचाओ, मेरी बीवी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो नींद में चलकर शमशान घाट चली गई है, मेरी बीवी को किसी ने अपने वश में कर लिया है। एक तरफ मोहन सब गाँव वासियों को बता रहा होता है तो दूसरी तरफ बाल काटने वाली चुड़ैल को पता लग जाता है कि मोहन ने अपनी बीवी को शमशान घाट आते हुए देख लिया है। इस बीना के पति की इतनी हिम्मत, ये मेरी शक्ति कमजोर करने की कोशिश करेगा। अब इन सब गांववासियों को पता लगेगा कि मैं आखिर क्या कर सकती हूँ। मैंने जिन भी औरतों के बाल काटे हैं वो सब मेरे वश में हैं। मैं कल सारी औरतों को अपने घर शमशान घाट में बुलाऊंगी और अपनी ताकत और मजबूत करूंगी। अगली रात चुड़ैल अपनी ताकत से आधी रात में गांव की सारी औरतों को अपने घर शमशान घाट में बुला लेती है। सारे के सारे गांववासी अपनी टकली बीवियों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे मर गए रे। पर उनकी टकली बीवी उनकी एक नहीं सुनती और शमशान घाट की तरफ चल देती है। अब शमशान घाट की तरफ एक टकली औरतों की टोली जा रही होती है, जिन्हें एक बाल काटने वाली चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा होता है। ये देखकर सारे के सारे गांववासी बहुत घबराए हुए होते हैं। गांववासी आपस में बात करते हैं। अरे भाई, हमारी बीवी को क्या हो गया है? ये किसी चुड़ैल के लपेटे में आ गई हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हमें जल्द से जल्द अपनी बीवी को ठीक करने का कोई इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। और एक दिन ये शमशान घाट की बाल काटने वाली चुड़ैल हमारे गांव पर कब्जा कर लेगी। ओए, ठीक कह रहे हो तुम भाई, पर हम अपनी गांव की औरतों को बचाएंगे कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पास के ही एक गांव में एक संत बाबा रहते हैं, उन्हें इन सब बातों का बहुत ज्ञान है। अब तो वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। सारे के सारे गांववासी एकत्रित होकर उस संत बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। बाबा, हमारे गांव की औरतों को बचाओ बाबा, हम बहुत बड़े संकट में हैं, हमें कोई बताओ, मतलब बाबा आप बचाओ। बाबा गांववासियों को सारी बात सुनते हैं और उन्हें उपाय बताता है। मैं समझ गया कि तुम्हें क्या करना है। जी बताइए बाबा, आप जो बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। बाबा गांववासियों को एक बोतल भर कर गंगा जल देते हैं। ये लो बच्चों, अब यही है जो तुम्हारी बीवी को उस चुड़ैल से बचा सकता है। वो कैसे बाबा जी? कल तुम्हें क्या करना है वो बात बहुत ध्यान से सुनो। जी बाबा बताइए। कल जब भी तुम्हारी बीवी नहाने जाए तो चुपके से तुम उसके नहाने के पानी में एक ढक्कन ये गंगा जल डाल देना। इससे उस चुड़ैल के वश से तुम्हारी बीवी बाहर आ जाएगी और तुम्हारी बीवी की कटी हुई चोटी भी उसके सिर पर वापस आ जाएगी और देखते ही देखते उस बाल काटने वाली चुड़ैल की शक्तियाँ कम होती जाएंगी। सारे के सारे गांववासी बाबा की बात मानते हैं और अगले दिन अपनी बीवी के नहाने के पानी में एक ढक्कन गंगा जल मिला देते हैं। ऐसा करने के साथ ही उनकी बीवी उस चुड़ैल के वश से बाहर आ जाती है और उनकी टकली खोपड़ी पर पहले वाले बाल आ जाते हैं। एक तरफ गांव की सारी औरतें चुड़ैल के वश से बाहर आ रही थी, तो दूसरी तरफ बाल काटने वाली चुड़ैल अपने घर में बहुत जोरों से चिल्ला रही थी। आखिरकार उसकी शक्तियाँ जो खत्म होती जा रही थी। देखते ही देखते सारी की सारी गांव की औरतों की चोटी आ जाती है और उधर चुड़ैल आग में जलने लग जाती है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। ये तुमने सही नहीं किया, मैं एक दिन बदला लूंगी, मैं एक दिन बदला लूंगी। देखते ही देखते चुड़ैल मर जाती है और फिर से वो राजस्थान का एक खुशहाल गांव बन जाता है।